नमस्कार साथियों, जैसा कि वर्तमान में आपको ज्ञात होगा कि इस बार निर्वाचन के लिए एसआईआर फॉर्म भरने के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि वितरित किए गए हैं हमें। तो क्या उसे किस तरीके से ऑनलाइन करना है, आइए आज आपको बताते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग का एक ऐप दिया हुआ है, उसके अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन एसआईआर को ओपन कर लेंगे और उसको ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अपनी भाषा का चुनाव करने के लिए। तो यहाँ पर हमें इंग्लिश भाषा का चुनाव हमने कर लिया है। इंग्लिश भाषा का चुनाव करने के बाद हम यहाँ सेकेंड ऑप्शन फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, जिससे कि ऐसा इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब हम यहाँ पर या तो क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पर फॉर्म का जो नंबर है वो डालकर उसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमें नाम डालना है, यहाँ पर हम अपना या तो सीरियल नंबर या पार्ट नंबर या इपिक नंबर डालकर हम उसे यहाँ पर उस निर्वाचक का खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने जो भी निर्वाचक है उसका नंबर डाल दिया है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फिल फॉर्म और मार्क अनकलेक्टेबल। तो मार्क अनकलेक्टेबल में यहाँ पर जो हमने फॉर्म वितरित किए हैं, अगर हमें वो प्राप्त नहीं होते हैं तो हमें उसे बाद में भरना है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर फिल फॉर्म को यहाँ पर क्लिक करना है ताकि हम आगे की प्रोसेस को कर सके। तो यहाँ पर हम करेंगे फिल फॉर्म। तो जैसे हम फिल फॉर्म को टच करेंगे, हमारे सामने वाले जो भी निर्वाचक है उसका इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। उससे संबंधित जो भी जानकारी है हमारे सामने प्रतीत हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास वो खुल जाएगा, जहाँ पर उसका नाम, इपिक नंबर, पार्ट, रिलेटिव का नाम, उसका रिलेटिव का टाइप, उसकी उम्र, सब कुछ हमें खोलने को मिल जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखने को मिलेगा अपडेट। अगर यहाँ पर जो भी जानकारी है वो आपको गलत लगती है तो आप उसे अपडेट करके आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं लगती है तो आपको वेरीफाई कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपडेट कर देख लेते हैं कि क्या उसका जिला वगैरह सब कुछ सही है। अगर सही है तो हम देख लेंगे कि हाँ, यहाँ पर देखिए उसका मध्य प्रदेश राज्य जो भी उसकी चीजें हैं सब कुछ सही है। अब यहाँ पर हम सर्च डिटेल को ओपन करेंगे और उसके बाद में वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, या तो आप डायरेक्ट वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पर वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू एंटर द डिटेल द रिलेटिव ऑफ इलेक्टर, तो यहाँ पर आपको क्या उसकी और जानकारी भरना है, तो हमको यहाँ पर लिखना है नो। तो यहाँ पर हम नो को क्लिक करेंगे, जिसके बाद में हमारे सामने एक पेज खुल के सामने आ जाएगा, जिसमें कि हमें इलेक्टर की डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार कार्ड अगर आपके पास हो तो, अगर ना हो तो कोई ऑप्शनल है ये, और उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जरूरी यहाँ पर हमें उसे डालना पड़ेगा। उसके बाद में उसका फादर, लीगल गार्जियन जो भी है उसका एपिक नंबर, उसका नाम, उसकी मदर का नाम, उसका एपिक नंबर यहाँ पर हमें फिल करना है। तो ये सब आपको फॉर्म में कलेक्ट करने को मिलेगा। और उसके बाद में स्पाउस एपिक नेम। अब आप सोचेंगे स्पाउस मतलब पति या पत्नी जो भी उनका है, उनका नाम यहाँ पर लिखना है। अगर पुरुष है तो पत्नी का नाम आएगा, अगर महिला है तो पुरुष का नाम आएगा, उसके पति का नाम आएगा। तो यहाँ पर उसका एपिक नंबर अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर हो तो डाल सकते हैं। अब उसके बाद में हम देखेंगे, नीचे से थोड़ी सी स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर डिटेल ऑफ इलेक्टर, तो उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिलेगी। अब उसके बाद में हमें उस फॉर्म में कुछ फोटोज अपलोड करनी है। तो सबसे पहले पेज 1 और पेज 2 की 2 फोटोज हमें यहाँ पर दी हुई है। तो अगर हमें पेज 1 की फोटो अपलोड करने से हमारा काम हो जाएगा तो हमें चूज फाइल फर्स्ट पे क्लिक करना है, जिससे कि हमें जो फॉर्म हमने भरा हुआ है उसकी फोटो हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में कैप्चर फोटो का ऑप्शन हमें मिलता है, तो वहाँ सर हम कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे और जो भी हमारा फॉर्म है उसकी हम फोटो खींच लेंगे, और ये राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसे एक बार और राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हमसे बड़ी फोटो आ गई है तो हम उसे छोटी करके उसे क्रॉप करके लिख सकते हैं और उसे उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हमारी फोटो खींच ली है और ये देखिए इस तरीके से अपलोड हो गई है। यहाँ पर पेज 2 अपलोड करने की जरूरत नहीं है, पेज 1 से भी हमारा काम हो जाएगा। अगला ऑप्शन है अपलोड अ न्यू फोटो इलेक्टर। अगर आपके इलेक्टर की पुरानी फोटो धुंधली है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें यहाँ पर नई फोटो उसमें डाल सकते हैं। तो जो भी कैमरा आप यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा या फिर बैक कैमरा।
तो यहाँ पर हम जो भी कैमरा चुनेंगे वो हम चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक कैमरा चूज कर लिया है और यहाँ पर हमने फोटो को अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हम फोटो को खींच लेंगे और उसे अपलोड कर देंगे, तो वो यहाँ पर उसका ऑप्शन आ जाएगा। अब नीचे हमें स्क्रॉल करेंगे तो दिखता है सबमिट का ऑप्शन। यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर हमारा फॉर्म बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके के हम इस फॉर्म को भरेंगे। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो बेझिझक कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए आप कृपया कमेंट करके बता दीजिएगा।